ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे प्रॉफिट और लॉस की, हिंदी में आप बोलते हो लाभ और हानि की। एसएससी जीडी में तो पूछा ही जाता है, लगभग हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि लाभ और हानि से कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि क्रय विक्रय मूल्य और लाभ हानि प्रतिशत से सीधा संबंध यहाँ से पूछ लिया जाता है टाइप 1 का। टाइप 2 है, दो अलग अलग विक्रय मूल्य होते हैं, परिस्थितियों की तुलना आपको करनी होती है। तो यहाँ से टोटल आप देख पा रहे हैं कि 7 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एसएससी जीडी में और अदर एग्जामों के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर कोई इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखेगा। मैटर ये नहीं करता कि मैथ आपकी कमजोर है, बस कंसिस्टेंसी के साथ में टिके रहिएगा, पूरी बात आपके समझ में आएगी। तो आज हम पहला टाइप शुरू करते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और लाभ और हानि प्रतिशत का जो सीधा संबंध होता है। अब यहाँ से जो शब्दावलियां प्रयोग होती हैं, सबसे पहले हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कहा गया आपसे क्रय मूल्य। देखना, क्रय मूल्य जो होता है जिस मूल्य पे आप सामान खरीदते हैं, ध्यान देना। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पे आप सामान को बेचते हैं। तो ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ये समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझ, सही है। जैसे आपने कोई सामान 100 रुपए का खरीदा और उसको 120 रुपए का बेच दिया, तो 100 रुपए आपका क्रय मूल्य हो गया, 120 रुपए आपका विक्रय मूल्य हो गया। सर ये तो आसान सी बात है, हमको समझ में आ गई। यहाँ टेक्निकल बात क्या है? टेक्निकल बात यह है कि अगर प्रतिशत में देखा जाए तो क्रय मूल्य हमेशा क्या होगा? ये 100% ही होगा। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, सही है। क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा। अभी कहोगे सर मेरे कम समझ में आ रहा है, पूरी की पूरी कहानी समझ पाओगे। क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा। विक्रय मूल्य क्या होगा? ये या तो 100+% होगा, ध्यान देना, या तो 100- होगा। यहाँ पे ध्यान से समझना इस चीज को। 100 में प्लस करोगे अगर लाभ के लिए 100 में प्लस होगा और हानि के लिए 100 में क्या होगा? माइनस होगा। ये बात आपको अभी नहीं समझ में आ रही है, अभी आगे क्वेश्चनों में पूरी की पूरी बात समझ में आएगी, सही है। जैसे आपसे कहा जाए कि 450 रुपया में कोई वस्तु बेची गई और 10% की हानि हुई, ध्यान देना। तो 450 रुपया में बेची गई, इसका मतलब ये विक्रय मूल्य हुआ, और 10% की हानि हुई, तो मैंने कहा हानि के लिए 100 में माइनस, इसका मतलब कि ये क्या होगा? 90% वाला होगा। हानि हुई ना। अगर मैं कहता कि 450 रुपए में वस्तु बेची गई और 10% लाभ होता, तो मैं 100 में प्लस करता, इसका मतलब ये 110% वाला हो जाता। बात समझ रहे हो? सवाल को डायरेक्ट लगाने के लिए ऐसे आपको समझना बहुत जरूरी है, और विद इन सेकंड आप करोगे, गारंटी हमारी है, सही है। जैसे मैंने कहा कि कोई वस्तु 500 रुपए में बेची गई, सही है, और 10% की हानि हो रही है, इसका मतलब ये 90% वाला है, सही है। हानि वाला बता रहा है ना, तो 100 में 10 घटा के लिखना है। लाभ होता तो 100 में 10 जोड़ के लिखना पड़ता। अब यहां पे आपसे क्रय मूल्य पूछे तो हर बार आपको क्या करना है? गुणे में 100 करना है। मैंने कहा क्रय मूल्य क्या होगा? हमेशा 100% होगा, सही है। क्रय मूल्य गुणा में 100, लाभ वाला मूल्य 100 प्लस करके आप करोगे। अब ये बातें आपको ज्यादा कब समझ में आएंगी? जब आपके सामने सवाल होगा। सवाल यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, 27 फरवरी 2024 फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया ये सवाल है एसएससी जीडी में। यदि एक कुर्सी 600 रुपए में खरीदी जाती है और 750 रुपए में बेची जाती है, बोलो भाई 600 रुपए में खरीदी गई, बहुत ध्यान से देखना, मतलब क्रय मूल्य कितना है? 600 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है 750 रुपया, बोलो सही है। अब जो विक्रय मूल्य है उसमें या तो लाभ शामिल होगा या तो हानि शामिल होगी। क्रय मूल्य में कुछ नहीं, क्रय मूल्य तो 100% वाला ही होता है। अब यहाँ पे देखो, 600 में आपने खरीदा, 750 का बेचा, बताओ कितना लाभ होगा? आप कहोगे सर 150 रुपए का लाभ होगा, होगा ना। और 150 रुपए का लाभ होगा, किस पे होगा भाई? हमेशा क्रय मूल्य को नीचे रखोगे, मतलब 600 रुपए पे 150 रुपए का लाभ हुआ। 600 रुपए हमने अपनी जेब से लगाया और 150 रुपए हमें फायदा मिला, तो यहाँ पे गुणे में क्या करोगे? 100 करोगे, क्योंकि प्रतिशत लाभ बताना है। यहाँ पे कह रहा है ना, लाभ प्रतिशत बताना है, तो कोई चीज जब प्रतिशत में बतानी होती है तो गुणे में 100 करते हैं। अब यहाँ पे देखो, 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिया, सही है, और 6 से काटा तो कितनी बार में? 25 बार में। 25 का पहाड़ा हमें याद है, इसका मतलब 25% क्या हुआ? 25% लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। बोलो भैया, एक एक क्वेश्चन में लेके आया हूं, जीरो लेवल से लेकर टॉप लेवल तक, तो पूरी बात समझ में आएगी, घबराना नहीं। आप यहाँ पे परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, परीक्षा नहीं दे रहे हो,
सही है, तो इसलिए जल्दबाजी नहीं। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं सेम इसी कंडीशन का। ये 27 फरवरी का क्वेश्चन है। यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य, सही है, क्रय मूल्य 1430 रुपए और 1000 रुपए है, मतलब वो आपसे कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बता रहा है, विक्रय मूल्य भी बता रहा है, सही है। क्रय मूल्य देखो पहले कह रहा है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य पहले बता रहा है कितना, 1430 रुपए है, ये विक्रय मूल्य है। और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 1000 रुपया है। बोलो, मतलब 1000 रुपए का सामान 1430 रुपए में बेचा गया। आप कहोगे सर यहाँ पे 430 रुपए का फायदा हो रहा है, और किस पे हो रहा है, तो 1000 रुपए पे हो रहा है। प्रतिशत बताना है, यहाँ पे कह रहा लाभ प्रतिशत बताना है, गुणे में 100 कर दो। देखो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा, 1 जीरो ये कट गया, सिर्फ मेरे पास 43 बचा, तो यहाँ पे उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 43%। बोलो, क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो, सही है ना। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा हर बार लाभ ही नहीं होता, जैसे अगर क्रय मूल्य आपने 500 ले लिया, ऐसे समझना बड़े ध्यान से, क्रय मूल्य कितना ले लिया 500, और विक्रय मूल्य 400 ले लिया। जैसे क्रय मूल्य 500 रुपए का सामान आपने खरीदा और 400 में बेच दिया, बहुत ध्यान से समझना, सही है। तो बताओ अब इस बार क्या होगा, 100 रुपए की हानि होगी, लेकिन किस पे होगी, इसी 500 पे होगी ना, क्योंकि 500 रुपए हमारी जेब से लगा है। और प्रतिशत बताना है तो गुणे में 100 करोगे, तो यहाँ पे देखो ये काटा और 5 से काटा कितना 20 बार, मतलब 20% का यहाँ पे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो क्रय मूल्य देगा, विक्रय मूल्य देगा, हानि होगा या लाभ होगा, आप बहुत प्यार से निकाल लोगे ना, ईमानदारी से बताना, सही है। चलो अब हम दूसरा टाइप का सवाल लेते हैं। दूसरा टाइप ये है मेरे पास, एक दुकानदार ने 500 रुपए में एक वस्तु खरीदी, उसने क्रय मूल्य आपसे बता दिया कि 500 रुपए खरीदा, 28% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा, सही है। मैंने कहा जो क्रय मूल्य है, ये जो 500 रुपया है, भाई 500 रुपए में खरीद रहा है ना, सही है। तो 500 रुपया जो क्रय मूल्य है, ये तो हमेशा क्या होता है, 100% वाला होता है। बोलो, आपको क्या करना है, 28% लाभ पे जाना है। ये तो है क्रय मूल्य है, ये 100% वाला होता है, बटे में मैंने 100 लिख दिया। 28% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका मतलब हमें कहाँ जाना है, 28% लाभ, लाभ के लिए मैंने कहा 100 में प्लस करोगे, इसका मतलब आपको कहाँ जाना है, 128 पे जाना है। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो, बोलो। और समझ पा रहे हो तो देखो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा और 5 से काटा, 5 अठे 40 और 5 से 12 पंचे 60 और 60 4 64, ये आपका हो गया कितना, 640 रुपए। 640 रुपए आपने मूल्य निकाल दिया बहुत प्यार से। बोलो कौन सा मूल्य, 28% लाभ वाला मूल्य। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो, बोलो। भाई क्रय मूल्य है तो बटे में 100 रहेगा, बस इतना जान लो। अब यहाँ पे देखो एक सवाल और लेते हैं, ये वाला सवाल देखना। एक दुकानदार ने 700 रुपए में एक वस्तु खरीदी और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो हम जानते हैं ना, मैंने कहा कि देखो 700 रुपए में एक वस्तु खरीदी, तो ये 700 रुपए हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। और क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100% वाला होता है। बोलो। और करा 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 20% लाभ का मतलब कहां जाना है, लाभ के लिए 100 में प्लस करना है, मतलब 120 पे आपको जाना है। तो देखो 20 से काटो, 20 पंजे 100 और 20 से काटा 20 छक्का 120, सही है। 5 से आप इसको काट दो, सही है, कितनी बार में, 14 पंजे 70 होता है 140 और 14 छंग 84 कितना, 840। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो गया। बोलो, एसएससी जीडी 5/2/2025 में ये सवाल पूछा गया था, बात समझ रहे हो। ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। एक सवाल और लेते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखना बड़े ध्यान से। कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, आपसे वो कह रहा है कि जो हमारा क्रय मूल्य है, बहुत ध्यान से देखना, और जो हमारा विक्रय मूल्य है, इसके बीच का अंतर वो कह रहा है कि 264 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत कितना है, 33% है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो। सवाल को पहले बहुत ध्यान से समझो। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 264 रुपया है। बात समझ रहे हो, मतलब कि अगर क्रय मूल्य यहाँ पे 100 रुपया है, ऐसे समझना, तो अगर ये 120 रुपया है, तो अंतर कितना होगा, ये 20 होगा या नहीं होगा। बोलो भाई, इसका अंतर 20 होगा। मतलब आप ये समझो कि जो लाभ है क्रय मूल्य का, अगर मैं कहूं कि 20% लाभ है, देखो क्रय मूल्य 100 रुपया है और 20% लाभ है, तो हमें 120 इसका निकालना पड़ेगा ना, तब हम 120 पे पहुंचेंगे, और ये 20 रुपया हमारा क्या है, लाभ है। अब यहाँ पे इसी चीज को बहुत ध्यान से समझते हुए आप इस सवाल को ऐसे लगाओगे। देखो
जो क्रय मूल्य था, देखो ये क्रय मूल्य था, तो क्रय मूल्य का 33%, सही है। 33% का मतलब क्या, 33/, तो यही क्या है, सिर्फ 33%, यही 264 रुपया है। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो, बोलो। या फिर हम डायरेक्ट कहें, इस बात को भी ना लिखें, हम ये कहें कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 264 रुपया है, यही कितना है, 33% है, बोलो। तो हम 100% वाला मूल्य निकाल लेंगे, यहाँ पे 100% वाला मूल्य निकालेंगे, तो देखो 33 से आप इसको काटो, सही है, 33 से इसको काटो, तो 33 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, ठीक 8 बार में कट जाएगा, और ये कितना हो गया, 800 हो गया। हमने 100 वाला मूल्य निकाला है, बहुत ध्यान से देखना, इसका मतलब कि हमने 100 वाला मूल्य निकाला है क्या, तो हमने क्रय मूल्य निकाला है, बोलो, सही है। और ये बता रहा है कि बीच का अंतर कितना, 264 रुपए। इसका मतलब कि 800 रुपए का सामान था और 264 रुपए इसको लाभ मिला, तो वो सामान कितने का बिका, 1064 रुपए का। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला आपका सही हो जाएगा, बोलो। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो, मुझे लगता है कि आप बहुत प्यार से समझ जाओगे, लेकिन एक सवाल और करते हैं तब आप समझोगे। एक एक सवाल हम कराएंगे, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ तो मैंने एक टाइप का सिर्फ 2 ही सवाल लिया है। अब आपको एप्लीकेशन पे अगर क्लास मिलेगी, तो वहां पे एक टाइप का कम से कम 5 सवाल लूंगा, सही है, आपके दिमाग में छाप के छोड़ूंगा, गारंटी है इस बात की। या तो फिर आपको यहीं पे, सही है, सब्सक्रिप्शन लेके यूट्यूब पे ही, सही है, आपको पेड क्लास मिल जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 176 रुपए है, बहुत ध्यान से देखना। ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इसके बीच का अंतर जो है 176 रुपए है, इसका डिफरेंस कितना है, 176 रुपए है। फिर आपसे कह रहा है यदि लाभ प्रतिशत 22% है, लाभ डिफरेंस बता रहा है और लाभ 22% बता रहा है, इसका मतलब यही 22% वाला है, 176। आप गुणा में 100 कर लो, बोलो, गुणा में क्या कर लो, 100 कर लो, तो आप क्या निकाल पाओगे, आप निकाल पाओगे, देखो 22 से काटा कितनी बार में, 8 बार में, ये 800 हमारा क्या निकल गया, 800 हमारा क्रय मूल्य निकल गया, ध्यान देना, 800 क्रय मूल्य निकल गया, ओके। और यहाँ पे करा है कि 176 रुपए, सही है, 176 रुपए क्या है, क्रय मूल्य और इसके बीच का अंतर है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस 176 करोगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, ये 976 रुपए आ जाएगा विक्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। तो आपको अगर डिफरेंस बताए तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आराम से आप ऐसे हल कर दोगे। देखो यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा, जब आप समझ जाओगे ना, विद इन सेकंड। हर सबसे पहले आप सवाल समझने की कोशिश करो, लगाने की तो बाद की बात है, सवाल समझ गए लग जाएगा, वो कैसे भी लगा लोगे आप। यहाँ पे चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है। एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत 25% है। मतलब अगर वो विक्रय मूल्य बता रहा है, यहाँ पे क्रय मूल्य कहता तो मैं समझ जाता कि यहाँ 100 वाला है, लेकिन विक्रय मूल्य बता रहा है कितना, 6875 रुपया। और आपसे ये भी बता रहा है कि लाभ प्रतिशत 25% है, इसका मतलब कि ये विक्रय मूल्य है और ये 25% लाभ वाला मूल्य है, तो ये कितने प्रतिशत वाला है, आप कहोगे सर 125% वाला है, सही है। अब यहाँ पे कह रहा तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा, मैंने कहा क्रय मूल्य हमेशा 100 होगा, तो क्रय मूल्य निकालना है तो आपको 100 वाला निकालना पड़ेगा ना, बोलो, निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, आप इसको काटोगे, देखो 25 से काटा, 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, ये कर लिया आपने, बोलो। अब इस 5 से इसको काटोगे, 5 से 6875 को काटोगे तो 5 1 के 5, 5 ते 15, 5 7 35, 1375, ये कट जाएगा पूरा और ये 5 कट जाएगा। 1375 गुणा 4 करोगे तो देखो, तो ये 13 चौको 52 और यहाँ पे 75, 3 हासिल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 55, 5500 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ए वाला सही हो जाएगा, बोलो, कर लोगे ना, बहुत आराम से कर लोगे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत आएगी, बस एक बार आप सवाल को पहचानना सीख जाए, सही है। चलो एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखना, तेरा एक मेज का विक्रय मूल्य 2300 रुपया है, आपसे क्रय मूल्य नहीं बता रहा है, क्रय मूल्य बताता तो मैं मूल्य और बटे में 100 लिख देता, विक्रय मूल्य बता रहा है कितना, वो आपसे कह रहा है कि 2300 रुपया है विक्रय मूल्य, सही है। तो या तो ये 100 प्लस वाला होगा या तो 100 माइनस वाला होगा, आगे मुझे पता चलेगा। यदि लाभ प्रतिशत 15% है, इसका मतलब लाभ वाला है, और लाभ वाला है तो कितने वाला है, 115 वाला है। आपसे कह रहा है क्रय मूल्य बताओ, गुणा में आप क्या कर दो, 100 कर दो। देखो 115 से काटो, 15 दूना 30, 100 दूना 200, मतलब ठीक 2 बार में ये कट जाएगा, ये 20 और 20 गुणे 100 करा आपने तो कितना हो गया, आप कहोगे सर 2000 हो जाएगा।
बहुत आराम से हमने कर लिया। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही हो गया। बोलो, कर लोगे ना? भैया सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के ही उठाए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। एक-एक टाइप का, हर टाइप का मैं कवर करूँगा। बात समझ रहे हो? बस आप साथ दीजिएगा, गारंटी है कि 20 में 19 नहीं होने देंगे, बस इतना जान लीजिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, ये वाला क्वेश्चन। कह रहा है एक बैग का विक्रय मूल्य ₹1056 है और लाभ 20% है। सही है? विक्रय मूल्य बता रहा है 1056, तो ये जो विक्रय मूल्य ₹1056 है और लाभ प्रतिशत बता रहा है 20%, इसका मतलब ये कितने वाला है? 120% वाला है। बोलो, सही है? यदि विक्रय मूल्य ₹800 होता तो हानि प्रतिशत क्या होता? सही है? अब यहाँ पे आप इसको एक-एक नियम से भी लगा सकते हो, लेकिन चलो मैं सीधा ही बताता हूँ जिस तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये विक्रय मूल्य है और ये 120% वाला है, तो मैं 100% वाला निकाल लूँ। बोलो, तो 100% वाला देखो, 20 से काटा, 20 छक्का 120 और 20 पंजे कितना? 100, और 6 से जब मैं 1056 को काटूंगा तो यहाँ पे 6 के 6 176, ये पूरा कट जाएगा 6 से। सही है? और यहाँ पे 176 गुणे 5 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 17 पचे 85 और 880 हो जाएगा ये। सही है? ये मेरा क्या हो गया भाई, मैंने 100 वाला निकाला है तो मुझे क्रय मूल्य मिला। सही है? लेकिन सवाल कर रहा है अगर विक्रय मूल्य ₹800 होता, ध्यान देना, अगर वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य आपका 800 होता, क्रय मूल्य 880 मैंने निकाल लिया, विक्रय मूल्य 800 होता, तो ये बताओ कि यहाँ पे मुझे क्या होता? लाभ होता है, हानि होती? आप कहते हैं सर 880 का खरीदा, 800 में बेच देता तो मुझे ₹80 का हानि होता। सही है? और किस पे होता? ये 880 पे होता, और गुणा में क्या करते हैं हम? 100 करते। देखो, एक जीरो से एक जीरो काटा, 8 से काटा कितना? 11 बार में कटता, और 11 से हम 100 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 11 9 99। सही है? ये 9.09%, 9 सही 1/11 हमारा परसेंट आंसर आ जाता, या 9.09% हमारा आंसर आ जाता। बोलो, कर लोगे ना बड़े आराम से? या फिर 9 से आप 11 से 100 को भाग दे लेना, अभी आ जाएगा आपका। सही है? चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना। करा 2352 में एक वस्तु बेचने पर 752 का लाभ होता है। 2352 रुपए में बेचने पे 752 का लाभ होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, वो दोनों बार पैसे की बात कर रहा है, मतलब 2352 रुपया में उसने वस्तु बेचा और वो कह रहा है कि इसमें 752 रुपए का उसको लाभ हो रहा है। ध्यान से समझना। सही है? तो 2352 में 752 लाभ वाला जुड़ा है, इसका मतलब वो सामान है कितने का? आप कहोगे सर 1600 रुपए का सामान था वो। भाई 16 और 7 कितना? 23 और 52, तो 1600 रुपए का सामान था। कह रहा लाभ प्रतिशत क्या है? भैया इस 1600 के ऊपर उसको 752 रुपए का लाभ हो रहा है, मतलब कि जितना हमारी जेब से लगा है उसको हम नीचे रखते हैं, जितना फायदा मिल रहा है उसको हम ऊपर रखते हैं। प्रतिशत लाभ बताना है या हानि बताना है तो मैं गुणे में क्या करता हूँ? 100 करता हूँ। सही है? तो देखो यहाँ पे ये काटा मैंने, ये काटा, 16 से मैं 752 को काटूंगा। सही है? तो 16 से कितनी बार जाएगा? सही है? 16 चौको 64, और यहाँ पे ये पूरा 47 बार में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला सही हो जाएगा। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो? भाई जितना लागत मूल्य है, क्रय मूल्य के ऊपर लाभ या हानि को हम रखते हैं और गुणे में 100 करते हैं, हमारा प्रतिशत निकल जाता है। सही है? चलो एक क्वेश्चन आप अपने मन से करना और मुझे इस क्लास का पूरा फीडबैक देना। इस क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप पीडीएफ भी वहाँ से ले लीजिएगा। अगर आप 2500 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 500 रुपये का लाभ होता है। भाई 2500 में 500 रुपये शामिल है। बोलो, 2500 रुपये में एक वस्तु बेचने पर, यहाँ पे इंग्लिश वाला देखो पीछे वाला ही आ गया, इस पे ध्यान मत देना। 2500 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 500 का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत क्या है? इसका मतलब कि भाई ये जो 2500 रुपया है, 2500 रुपये में 500 वाला भी शामिल है, लाभ भी शामिल है, इसका मतलब बचा कितना? 2000 रुपये बचा आपका। सही है? और 2000 पे कितना लाभ हो रहा है? आपको हो गया सर 500 लाभ हो रहा है, और प्रतिशत बताना है तो गुणे में 100 कर देना, बहुत आराम से आपका आंसर आ जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, 25 30 33 35। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दुनिया के कितने भी कमज़ोर स्टूडेंट हैं, लेकिन इस बात की गारंटी है कि आपकी कमजोरी से निकाल के आपको टॉप लेवल पे बैठा दूंगा, गारंटी हमारी है। बस आपका सहयोग चाहिए। हर वीडियो में आप निरंतर बने रहिए, टॉप से टॉप लेवल वाली चीज भी आपको समझ में आएगी,
सबसे कमज़ोर वाली चीज़ भी आपको समझ में आएगी, लेकिन अगर मैथ कमज़ोर है तो कमज़ोर कमज़ोर वाली चीज़ों से ही ऊपर जाना पड़ेगा ना। तो इसलिए धीरे-धीरे चीज़ों को सीखिए। जो कुछ भी ना समझ में आए, पूरी बात कमेंट में डालते रहिए, क्योंकि आपका कमेंट देख के ही तो पढ़ा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप मेरे सामने बैठे हो और हमें आपकी निगाहें देख के पता चल गई कि यार इस व्यक्ति को नहीं समझ में आया। हमें यहाँ से जो समझना है, वो मैं कमेंट से ही समझूँगा। बात समझ रहे हो? तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों का कमेंट ज़रूर आएगा। थोड़ा-सा हम सपोर्ट भी माँगते हैं। ठीक है, आपको समझ में आता है, फिर भी आप कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। सही है? मेरे लिए। मुद्रा तो हम माँगते नहीं हैं। हम आपसे मुद्रा के रूप में लाइक और कमेंट माँग लेते हैं। तो ये ज़रूर मिलेगा हमें, आशा है मेरे दोस्त। बस फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।